अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो मैट्रिक की इंग्लिश से है, पापा जी मौत। हमने इससे पहले दो चार टॉपिक इससे पढ़े और आज हमारा लास्ट ही टॉपिक है। हमारा टॉपिक है आज पेज नंबर 50 से और लास्ट ही तीन पैरास हैं। Until the day he died, even in the stifling minimum heat every single day, Papaji wore a well-dressed three-piece suit and his gold pocket watch. On his dressing table next to his cologne and silver hairbrush, he kept a picture of himself as a young man with this hair slickered down taken in a photographer's studio in Vienna, where he had done the 6 month diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist. It was during those few months they spent in Vienna that Mamaji took her first lesson on the violin. The lessons were abruptly discontinued when Mamaji's teacher Loksky Tiefenthal made the mistake of telling Papaji that his wife was exceptionally talented and, in his opinion, potentially concert class. Until the day, यानी उस दिन तक, ही died, जब उसकी मौत हुई, मर गया, एमिनेम की दम घुटने वाली गर्मी के दिनों में, इवन इन द स्टेफलिंग एमिनेम हीट हो गया गर्मी, एवरी सिंगल डे, हर रोज, Papaji wore a well-dressed three-piece suit and his gold pocket watch. पापा जो थे पापा जी हर रोज साफ सुथरा थ्री पीस वाला वो सूट, अपना ड्रेस जो था पहना करता और अपनी सोने की वो जेब में जो घड़ी होती है वो घड़ी लटकाया करता। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल, उसके जो ड्रेसिंग कपड़े वो ड्रेसिंग टेबल जो था के ऊपर एक अत्तर वाली शीशी पड़ी होती और चांदी की कंघी के बगल में उसने अपनी जवानी के दिन की एक फोटोग्राफ रखी थी, जिसमें उसने अपने बाल तेल लगाकर चिपका रखे थे और उसका ये फोटो वेना के एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में लिया गया था, जहां उसने 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया था। वायर he had done the 6 month diploma course, जिसकी वजह से वो इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट के ओहदे के लिए अर्जी देने के काबिल हो गया था। इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स, इन्हीं कुछ महीनों के दौरान, मंथ्स हो गए महीने, कि मामा जी ने वैलिन बजाने में अपनी शुरुआती सबक लिए थे। वायलिन तो इन इसबाक को एकदम अचानक बंद कर दिया गया जब मामा जी के उस्ताद लांस्की फिनथोल ने पापा जी को ये बताने की गलती कर दी कि उसकी बीवी गैर मामूली काबिलियत रखती थी और उसके ख्याल में वो मौसीकी की महफिल में हिस्सा लेने की भी काबिलियत रखती थी। Mamaji pasted in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported Papaji's death. It is sad. मामा जी जो थी ने कुंबे की फोटो जो थी उसको एल्बम में इंडियन एक्सप्रेस में से एक कटिंग लेकर चिपका दी, जिसमें पापा जी की मौत की खबर जो थी छपी हुई थी। उसमें जो पापा जी की मौत की खबर लिखी गई थी, इसमें लिखा था, नोटेड
entomologist श्री बेनन जॉन एप a son of late E. John Ape of eminent, popularly known as Ponyon Kunju, suffering a massive heart attack, passed away at the Kottayam General Hospital last night. मशहूर इंटोमोलॉजिस्ट जनाब बेनॉन जॉन अपने जो एमिनेम के मरहूम ए जॉन एपे के बेटे थे, जिन्हें आमतौर पर पन्यान कंजू के नाम से जाना जाता था, एक जोरदार दिल का दौरा पड़ने की वजह से कल रात कोटायाम के जनरल अस्पताल में इंतकाल फरमा गए। हार्ट अटैक और दिल का दौरा, 65 हो गुजर जाना। He developed chest pains around Women's past 1 a.m. and was rushed to hospital. The end came at 2:45 a.m. Shri Ape had been keeping indifferent health for last 6 months. He is survived by his wife Sushma and 2 children. उन्हें सुबह तकरीबन 1:05 पर छाती में दर्द उठा, डेवलपर चेस्ट पेन हो गया, छाती में दर्द उठा। उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुबह 2:45 पर वो इंतकाल फरमा गए। मोहतरम आपे की सेहत पिछले 6 महीनों से ठीक नहीं रही थी। कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ फॉर लास्ट 6 months, 6 महीने से लगभग उसकी सेहत ठीक नहीं थी। अपने पीछे वो अपनी बीवी सुषमा और 2 बच्चे छोड़ गए। यानी सुषमा उनकी बीवी का नाम था, मामा जी का, और 2 बच्चे वो छोड़ गए। एट पापाजी's funeral, Mama Ji cried and her contact lenses slid around in her eyes. पापा जी की आखिरी रस्म के वक्त मामा जी रोती रही, उनकी बीवी यानी रोती रही। उसके जो लेंस थे उसकी आंखों में इधर उधर सरकते रहे। Ammu told the twins that Mama Ji was crying more because she was used to him than she loved him. मामा ने अपने 2 बच्चों को, जुड़वा बच्चों को बताया कि मामा जी ज़्यादा इसलिए रो रही हैं क्योंकि वो उसकी पापा जी की आदी हो चुकी थी, इसलिए नहीं रो रही हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। यानी जो ज़िंदगी गुजारी, इनका वो फुलदान का उससे पीटना पटाना, इन 4 में इधर उधर कुचल देना फैक्ट्री में, ये सब चीज़ें बहुत सारी यादों की वादी हो चुकी थी, इसलिए वो रो रही हैं। बच्चों को उसने बताया। She was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from time to time. वो इस बात की भी याद हो चुकी थी कि पापा जी 4 वाली फैक्ट्री में इधर उधर सुस्ताता रहे, और इसकी भी कि उसको कभी कभी पिटाई होती रही।
and was used to being beaten from time to time. वक्तन फक्तन उसकी पिटाई होती रहती थी, इसकी आदि भी हो चुकी थी. Ammu said that human beings were creatures of habit, that it was amazing the kind of things they could get used to. You only have to look around you, Ammu said, to see the beatings which Broswes were the least of them. अम्मू ने अपने बच्चों को कहा, आदमजात ये भी कैसी चीज है. आदमजात आदत बना लेने वाली अशिया है, और ये हैरान कुन था कि वो कैसी कैसी चीज़ों के आदी हो जाते हैं. आपको अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत होती है. और माँ ने कहा, ये देखने के लिए कि पीतल फूलदान से जो पिटाइयाँ होती थी वो इन चीज़ों में सबसे मामूली बात होती हैं.